सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपको 100% चारों ओर से सफलताएं मिलेंगी और असफलताओं का नामो निशान आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि साईं बाबा का जो ये उपाय लेकर के आए हैं, आज है गुरुवार और गुरुवार को आप शाम को इस उपाय को करिएगा। ये शाम का ही उपाय है और इस उपाय में करना क्या है, इस उपाय से लाभ क्या है, क्या क्या लेना है, सब कुछ बताएंगे। अर्जियों के बारे में भी बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। चूँकि ये बृहस्पतिवार श्री हरि विष्णु का दिन माना जाता है और बृहस्पतिवार देव गुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। तो जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं, वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी उनके साथ सदा सर्वदा निवास करती हैं। आप ये चीज़ जानते होंगे। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति और साईं बाबा कौन है? हमारे देव गुरु हैं। इसीलिए गुरुवार का दिन विशेष महत्व होता है, थर्सडे का दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये साईं बाबा का दिन होता है। और गुरु की पूजा क्यों की जाती है, आपको ये बता दें। श्री हरि विष्णु धन लक्ष्मी शुभ मंगल प्रदाता माने जाते हैं और माँ वैभव लक्ष्मी जहाँ होती हैं, वहाँ धन शुभता के साथ धन आता है, शुभ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। और गुरु क्या करते हैं? गुरु का काम है अपने समस्त भक्तों का कल्याण करना, सद्मार्ग पर ले चलना। तो इस दिन ये उपाय, गुप्त उपाय क्यों करना है? ये गुप्त उपाय है। एक चीज़ बता दें, किसी को अपनी मनोकामनाएं नहीं बतानी, चाहे वो कोई भी हो। आपको अपनी मनोकामनाएं नहीं बतानी है और उसके बाद साईं बाबा के श्री सम्मुख आपको बैठ जाना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। अब इसके फायदे पहले आप सुन लीजिए। 1 मिनट का समय लेंगे, क्षमा चाहते हैं 1 मिनट का समय, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं होता है और वो समय मेरे पास तो परिपूर्ण होता है। और आप लोग बार बार कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कितना छोटा बनाऊं तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको जो विष्णु भगवान और उसके बाद साईं बाबा की जो ये पूजा होती है, इसका लाभ क्या होता है? देखिए, आपके घर परिवार में जो बिजनेस हो, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार की जो असफलताएं, दाम्पत्य जीवन में कोई आपके दिक्कत चल रही है, मामला तलाक तक जा रहा है, कोई युगल है जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो, कोई भी लड़के लड़कियां, तो उनका संबंध अच्छा होता है ये उपाय करने से। अब इसमें क्या क्या करना है? जिन माताओं बहनों को, अगर माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं, तो उनको सुहाग का भी सामान ले लेना है। जैसे लिपस्टिक ले लें, नेल पॉलिश ले लें, तेल ले लें, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, जो सजने संवरने की चीज़ें, वो रख लें। और एक जोड़ा कपड़ा रख लें, ये पीला होना चाहिए। चाहे कोई छोटी सी रुमाल ही पीली, चाहे अंगोछा रख लें, जो भी आप हो वो पीला चीज़ रख लें। और 11 रुपए रखना है। और उसके बाद आपको केला, 2 केला या 1 दर्जन केला, जितना आपका सामर्थ्य हो वो ले लें। इस दिन बैठ जाना है बाबा के सम्मुख। पीला हल्दी ले लें, थोड़ा चावल। अब आपको करना क्या है? एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा और जो घी का दीप आप ले रहे हैं, उस घी के दीप को प्रज्वलित करिए, वातावरण बढ़िया से खुशबूदार बना दीजिए और साईं बाबा का ध्यान करके करिए। और एक कागज ले लीजिएगा। तो इस कागज पर सबसे पहले तो जो आप डेली पूजा करते हैं बाबा की, वो पूजा करिए और अगरबत्ती और दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपको एक मंत्र का जाप करना रहेगा। वो मंत्र हम आपको बता दें, ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करिएगा 108 बार। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः मंत्र का जाप करने के बाद केला अर्पित करिए और उसके बाद उसी केले पर थोड़ा सा हल्दी और चावल लगा दीजिए और वही हल्दी चावल बाबा के श्री चरणों में लगाइए। क्योंकि केला बृहस्पति का प्रतीक होता है और देव गुरु बृहस्पति का, इसीलिए केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। और इस दिन केले का दान या पीले मिठाई का दान करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमको गुरु को प्रसन्न करना है।
अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, जब केला आपने चढ़ा दिया और चंदन लगा दिया, वही चंदन खुद को लगा लीजिए और 11 रुपये बाबा के श्री चरणों में दान स्वरूप अर्पित कर दीजिए, दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं। अब इस 11 रुपये को अर्पित करने के बाद और इधर आपने मंत्र भी कर लिया, ओम सिद्धेश्वराय नमः। अब यहाँ पर होगा क्या, और जो आपने सफ़ेद कागज लिया है उसमें थोड़ी सी हल्दी लेकर के और अपनी बड़ी वाली उंगली, जो बीच वाली उंगली होती है, इससे स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। स्वास्तिक का जो उल्टा जेड होता है, इस प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए और इसको क्या करिएगा कि वहीं साईं बाबा के सम्मुख चढ़ा करके प्रणाम करिएगा। और उसके बाद पूजा के बाद आपको क्या करना है, इसको अपने जहाँ पर भी तिजोरी है उस स्वास्तिक के चिन्ह वाले कागज को रख देना। ऑल लाइफ रख दीजिए, फेंकने की ज़रूरत नहीं है इसको कभी भी नहीं। जब तक जीवन है रखेंगे, धन लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा में आपके घर में आगमन होता रहेगा। जो आपने केला लिया है या माताएं बहनें भी कर रही हैं, तो सुहाग का जो सामान है, पीला वस्त्र है, वो सभी रख लें और उसके बाद 11 रुपये रख लें। किसी भी मंदिर में जाकर के गुप्त रूप से आप 11 रुपये उस दान पेटिका में डालें, या कोई मंदिर के बाहर गरीब बैठा है तो उसको दान कर दें, या पुजारी अगर कोई मंदिर का है तो उसको आप दान कर दें। और इस दान करने मात्र से आप देखेंगे अब चमत्कार क्या होगा, क्योंकि बाबा क्या है, इस कलयुग के एक चमत्कारिक गुरु हैं। और बाबा की शक्तियाँ इस रूप में हैं कि 11 वचन अगर आपने पढ़ा होगा तो बाबा ने अपने 11 वचन में खुद कहा है कि जो शिरडी में आएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय नानन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन में बाबा खुद कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको अनुभव किस प्रकार के होंगे, जब आप इन चीज़ों को कर देंगे आप देखिएगा। और ये कम से कम 7 बृहस्पतिवार शाम का ये उपाय है, इस उपाय को करिए। और शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, जब भी वो जो आपने चढ़ाया है फल फूल, जब भी आपको टाइम हो, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। गरीब बैठे हों, गरीबों को दे दीजिए जो भी चढ़ाया, नहीं मंदिर के पुजारी को दे दीजिए। वो प्रसन्न होते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को ये दान आप करते हैं, पीले चीज़ों का दान, तो चूँकि हल्दी का जो आपने उपयोग किया है, बाबा के श्री चरण में लगाया, केले पे लगाया, पैसे में लगा दिया, और ये दान करना है। यहाँ पर जब पूजा करते हैं आप सभी, हम साईं भक्तों को ये बताएंगे कि बाबा के सम्मुख एक दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और उत्तम तरीका है साईं बाबा को प्रसन्न। क्योंकि साईं बाबा दीप हमेशा प्रज्वलित करते थे द्वारका माई में, और खुद उसी दीप को वो एकटक निहारते थे, देखते थे। तो बाबा का ये उपाय सबसे उत्तम है। और बृहस्पतिवार का, वीरवार का जो उपाय होता है, सबसे उत्तम उपायों में से एक है बाबा को प्रसन्न करने का। इस उपाय को आप करिएगा और फिर देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से चेंजेज होते हैं, क्योंकि सफलताएं मिलेंगी, चारों ओर से धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें वो समाप्त होंगी। आपका कहीं भी कोई भी लड़की लड़के हैं जिनका भी कोई प्रेम संबंध है, वो सही होगा ऐसा उपाय करने से। केवल छोटा सा मंत्र है, ओम सिद्धेश्वराय नमः, और ये समस्त चीज़ों की सिद्धियां आपको बाबा प्रदान करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताएं अर्जियों के बारे में। चूँकि अर्जियां चल रही थी और आज बृहस्पतिवार का विशेष उपाय, नेक्स्ट बृहस्पतिवार को आप लोगों को इन अर्जियां जिन्होंने कमेंट किया था, सभी साईं भक्तों को मैं यही बताऊंगा, नेक्स्ट बृहस्पतिवार जो आएगा अगला, उसमें आपको कुछ फल फूल का वितरण करना रहेगा। तो उन फल फूल का आप वितरण कर दीजिएगा। और उसके बाद आपकी नई अर्जियों के लिए मैं
अगले वीडियो में जब अगला बृहस्पतिवार या जब भी मैं आपको बताऊंगा, अब अर्जियां दूसरे प्रकार से लगेंगी और वो भी प्रकार भी हम बताएंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा हूँ, आप सभी लोग मेरा परिवार बनिए, मुझे भी परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, जिससे हम लोग लाइव जुड़ सकें और आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर कष्ट है हम उसको संवार पाएँ तो मेरा सौभाग्य होगा। और बाबा के श्री चरणों में हम सभी लोग ऐसे ही बने रहें और अपना जीवन सुखमय बनाते रहें और लोगों को भी, हम लोगों को सुखमय बनाना, ये उद्देश्य लेकर चलिए, तभी हमारा भी कल्याण, आपका भी कल्याण। तो इसलिए वीडियो को भी शेयर करिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो उसको ज़रूर बताइए, जो भी वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग आशीर्वाद दीजिए और इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।